अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। मेरा नाम रोबन मसीह है और मेरा ताल्लुक जो है थरपारकर शहर उमरकोट सिंध से मेरा ताल्लुक है। और हमारे वालिदैन 1970 में पंजाब से ही माइग्रेट होकर गए थे। शेखुपुरा हमारा इलाका है, जिला शेखुपुरा। आज भी हमारे वो जो जगह है जहाँ पर हमारे बाप दादा रहा करते थे, आज भी वो जगह मौजूद है और हमारी फुफ्फो वहाँ पर रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे होकर आया, मिलकर आया। अपनी जगह को मैंने देखा, वो मौजूद है अभी भी। और खुदा ने मुझे 3 औलाद से नवाजा है। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 10वीं क्लास का तालिब इल्म है। छोटी बेटी जो है वो 9th क्लास की तालिब इल्म है और उससे छोटा बेटा जो है वो 5 क्लास का तालिब इल्म है। और मुझे खुदा ने जिस तरह दाऊद को वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो वहां से बुलाया और मुझे बताते कहीं भी ये शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि मुझे खुदा ने बुलाया है, आवाज देकर बुलाया है। मैं बल्दिया में ड्यूटी किया करता था और खुदा ने मुझे वहां से बुलाया, आजा। उन्नीस 1998 में मैंने खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और बपतिस्मा लिया। और फौरन खुदा के खादम के दिल में बुलाहट आई कि मुझे खुदा ने तेरे लिए पैगाम दिया है कि तू खिदमत में आ जा। मैंने दुआ की और मुझे भी खुदा ने सलाम किया और मैं डीकन मुकर्रर हुआ अपने चर्च में वहाँ पर, और फिर एल्डर, फिर मुबश्शर। और 2009 में मेरा एज ए पास्टर जो है ऑर्डिनेशन हुआ। और जब मैं पास्टर मखसूस हो गया तो वहां पर जो खुदा के खादमीन थे, कलीसिया थी, उन्होंने कहा भाई साहब अब ये काम आप ना किया करें, आप खुदा के ममसू हैं, आप चुने गए हैं, आप खुदा का काम करें। मैं घर आया और मैंने अपनी बीवी से ये बात की। वो इस काम के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने इनकार कर दिया। मैं दुआ करता रहा और आखिर मैंने फैसला किया कि ये मुझे काम नहीं करना चाहिए। मैंने वो काम छोड़ दिया और मैंने मुनादी करना शुरू कर दिया, कलाम सुनाना शुरू कर दिया। और एक इतवार जब मैं कलाम सुनाकर पैगाम देकर घर आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा मुझे चाय बना दो। और मेरी बीवी ने मुझे कहा कहाँ से चाय बना दो, ना चीनी है, ना पत्ती है, ना ही आटा है, ना ऑयल है, कुछ भी नहीं है घर में। वो बहुत ज्यादा मुझ पर उन्होंने गुस्सा किया और मैं उसे अब्राहम की मिसालें दे रहा हूँ, इसहाक की, याकूब की मिसालें दिए जा रहा हूँ, मूसा की मिसालें दिए जा रहा हूँ, कलाम में से सुना रहा हूँ उसे। और वो बस गुस्से में बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। मैंने कहा खुदा ऐसी कुदरत रखता है कि आसमान से भी वो हमारे लिए नाज़िल कर सकता है। और मेरी बीवी ने कहा कैसे नाज़िल करेगा, मैं देखूंगी। और मैं अपनी बीवी की उन बातों से बड़ा ही दिल बर्दाश्त हुआ और मैं घर में ही अपने कमरे में दरी बिछाई और मैंने दुआ करना शुरू कर दी। मैंने रोना शुरू कर दिया खुदा के आगे कि खुदा तूने मुझे आवाज देकर बुलाया है, तूने मुझे मुकर्रर किया है कि मैं तेरी खिदमत करूं और आज घर में कुछ भी नहीं है। और मेरी बीवी जो है बहुत ज्यादा, उसने आज बहुत ही
बेईमानी का मुजाहरा किया है, वो मेरे साथ नहीं खड़ी, मैं तेरी खिदमत कैसे करूंगा। मैं रोता रहा, खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उस दिन हमने कुछ भी नहीं खाया और किसी को बताया भी नहीं हमने, और हम उस रात भूखे सोए। दूसरी सुबह एक बंदे ने पैगाम भेजा, पाली साहब आप मेरे घर आए। मैं जब उसके घर गया तो उसने 1000 रुपया मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, भाई साहब हमने फला दिन, थोड़े दिन हुए जगह बेची है और ये आपके लिए हदिया है। और मैंने उनके लिए दुआ मांगी, खैर आफियत की दुआ मांगी, और मैं घर आया और मैंने अपनी बीवी को वो 1000 रुपये दिए। मैंने कहा, तू कल कह रही थी कि खुदा कैसे आसमान से नाजिल करेगा, खुदा ने आसमान से नाजिल कर दिए हैं। और उस दिन के बाद मैंने और मेरी बीवी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हम आगे बढ़ते गए। 2 थे, खुदा ने औलाद से भी नवाज दिया। और मैं पंजाबियों में खिदमत कर रहा था। हमारा बहुत ही छोटा सा चर्च था, एक ही कमरे का, जो कि हमारा नहीं था, किसी और डिनोमिनेशन से, किसी और कलीसिया का चर्च था, मगर वो अवामी चर्च था, हम उसे इस्तेमाल करते थे। वो इतवार को इबादत में नहीं आते थे, हम इतवार की इबादत वहाँ कर लेते थे। हमें ये बड़ा बेनिफिट था, बड़ा फायदा था उनका ना आने का। काफ़ी साल मैंने मेहनत की, मेरी बीवी, मैंने काफ़ी विजिट करते, हम लोगों के घरों में जाते, उनको दावा देते कि आए खुदा के घर में खुदा का कलाम सुनने के लिए, मगर बहुत ही कम लोग, बल्कि औरतें हमारे चर्च में आया करती। और मैंने खुदा के हुजूर, जब इतवार की इबादत थी, घुटने टेके, दोपहर का टाइम था, मैं दुआ करते करते रोना मैंने शुरू कर दिया। और मैंने खुदा से पूछा कि खुदा तेरा मकसद क्या है, तूने मुझे बुलाया है, चुना है, मुकर्रर किया है, मेरी रोया क्या है, मेरी खिदमत क्या है, मैं क्या करूं। ये लोग तो चर्च में नहीं आते, ना बदलते हैं, क्या करूं। मैं खुदा के मस्बा के सामने खड़ा हूं, इन कानों से मैंने खुदा की आवाज सुनी। खुदा ने बराह रास्त मुझसे कलाम किया। खुदा ने कहा, मैंने तुझे पंजाबियों के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे गैर अक़वाम के लिए चुना है, इनको छोड़ दे और गैर अक़वाम में मनादी करना शुरू कर दे। और खुदा ने मुझसे कहा कि अभी निकल यहां से, थर जहां से शुरू होता है रेगिस्तान, वहां पर एक कोना है सड़क का, खुदा ने कहा उस जगह पर जा और वहां पर दोनों हाथ खड़े करके दुआ कर, मैंने पूरा थर रेगिस्तान तुझे देना है। और खुदा के कलाम में लिखा है, रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। मैंने कहा, खुदा अभी तो गर्मी बहुत है, क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, तो मैंने कहा अभी मैं नहीं जा सकता, गर्मी बहुत ज्यादा है, शदीद गर्मी है, मैं नहीं जा सकता अभी। मैंने कहा मैं शाम को जाऊं, और मैं शाम को गया और इस तरह से हाथ खड़े किए और मैंने पूरे रेगिस्तान के लिए दुआ की और मैं घर आ गया। और उसी के बाद खुदा का खादिम है, अभी वो सीनियर पास्टर है हमारे चर्च में, वो एक ट्रेनिंग हासिल करके आए, उनके दिल में खुदा ने रोया डाली गैर अक़वाम की। वो किसी से पूछते हुए मेरे घर आ गए और मुझसे मिले, पहली मुलाकात थी हमारी, और उन्होंने कहा, भाई रोबन, मैंने ट्रेनिंग की है, मुझे खुदा ने रोया दी है
कि मैं गैर अक़वाम में काम करूं, खिदमत करूं। तो मैंने कहा मुझे भी खुदा ने रोया दी, मुझे भी खुदा ने बताया कि गैर अक़वाम में तूने जाना है खिदमत। तो उसने कहा चलो दोनों भाई शुरू करते हैं, और हमने शुरू कर दी मनादी गैर अक़वाम में। जुबान नहीं आती, कोई सहूलत हमारे पास नहीं है। वो भाई जो है वो कोरियन लोगों के उस्ताद थे, टीचर थे, उनको वो उर्दू सिखाया करते थे। और वो 4 बजे जैसे ही छुट्टी होती मुझे फ़ोन करते, भाई रोबन मैं भी फ्री हो गया हूँ, आ जाए चले मनादी के लिए। तो वो भाई रक्षा कराते किराए पर, और हम गांव के अंदर हमने जाना शुरू कर दिया। टूटी फूटी उनकी ज़ुबान बोलना शुरू कर दिया। खुशखबरी देनी नहीं आती थी, यीशु मसीह के बारे में बताना नहीं आता था, पर टूटे फूटे अल्फाज से बताना शुरू कर दिया। और इस तरह काम चल पड़ा। 2009 में किसी खुदा के खादम ने मुझे जब देखा कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं, गैर अक़वाम में मनादी करते, उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल दे दी मौजूदा तौर पर। मैं मीटिंग के पर गया और उन्होंने कहा भाई जी मोटरसाइकिल है। मैंने कहा नहीं, ये खड़ा है, लेकर जाए, मनादी करें। हालेलुया। और हम दोनों भाई किराए से जान छुट्टी हमारी, हम पेट्रोल डालते और चल पड़ते शाम के टाइम पर। और कई बार हमारे पीछे कुत्ते लग जाते, नया नया मोटरसाइकिल मैंने सीखा था। कई बार हम मिट्टी में गिरते, मिट्टी और मिट्टी होकर घर आते, और बस हम मनादी करना शुरू कर दिया हमने। चलते चलते हम अलग इबादत कर रहे थे, वो भाई अलहदा इबादत कर रहे थे। एक दिन हमने कहा कि क्यों ना हम इकट्ठे इबादत करें। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, करते हैं। हमने दुआ की और हमने अपने चर्च का आगाज़ कर दी। 2010 में हमने अपने चर्च का आगाज़ किया। कितने ख़ानदानों से? 3.5 ख़ानदान थे हमारे चर्च जब पहली इबादत हुई। 3.5 इसलिए कह रहा हूँ कि 3 पूरे थे, एक औरत आई थी उसमें से, इसलिए 3.5। अभी वो भी भाई आता है, पूरी फैमिली उनकी आती है। और किराए पर जगह लेकर हमने चर्च का आगाज़ कर दिया, और हमने कलाम सुनाना, गवाही देना, गैर अक़वाम में हमने जाना शुरू कर दिया। और फिर 2011 में जो फ्लड आया था, सैलाब आया था, तो हमारा जहाँ पर अभी चर्च है उसके आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं, हज़ारों की तादाद में। तो हमने उनके अंदर शाम को जाना। हमारा चर्च बहुत ज़्यादा लोग बढ़ना शुरू हो गए, और बहुत ज़्यादा चर्च भरा होता था, लोग तालीम पा रहे थे, और वो हमारी टीम का हिस्सा बन गए। और फिर 2-2 करके हम खुदा के हुक्म के मुताबिक, कलाम के मुताबिक हमने मनादी करना शुरू किया। तो लोग टूट पड़े हमारे चर्च में, क्योंकि जो सैलाब ज़दगान थे उनको ये था कि कोई अभी मदद मिलेगी, कोई आटे का तोड़ा हमें मिल जाएगा। मगर जब वो चर्च में आते तो हम उन्हें गवाही देते, कलाम सुनाते। जज्बा बड़ा, बहुत ज़्यादा जज्बा था, और हम उनको गवाही देना शुरू। बहुत ज़्यादा लोगों ने 100 की तादाद में बपतिस्मे लिए, खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, और यीशु मसीह पर वो ईमान ले आए। मगर जो खुदा के दायरे में नहीं थे, जो लालच के लिए आए थे, जब उन्होंने हमें देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो चले भी गए। मगर उनमें से ही हिंदुओं से जो मसीह हुए, जो सच्चे दिल से जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, नजात को हासिल किया, वो आज भी हमारे चर्च में मौजूद हैं। बल्कि वो खिदमत गुजार हैं। उन्हीं के वसीला से हम गांव गोठों उनकी कौम में जाते हैं, और हम कलाम सुनाते हैं, गवाही देते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। तो इस तरह से एक सिलसिला शुरू हुआ। किराए का चर्च था, जगह खरीद ली। ऐसे ख्वाब सा लगता है, चर्च की जगह हमने खरीदी, और फिर चर्च बनना शुरू हो गया। 2012 में वो हमारा चर्च कायम हो गया, और उमरकोट शहर में खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल है। उमरकोट शहर में सबसे बड़ा चर्च हमारा है।
और वो जो भाई हमने खिदमत आज भी हम साथ हैं, वो सीनियर पास्टर साहब हैं हमारे चर्च के, और उनकी मिसेज जो है वो कोरियन है, और हम तीनों ने ये काम शुरू किया था और आज भी हम साथ हैं। मगर जो खुदा ने मुझे रोया दी थी वो मैं नहीं भूला, खुदा की आवाज मैं नहीं भूला। खुदा ने मुझे कहा तुझे थर जाना है, पूरा थर तुझे देना है। तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि साथ साथ खुदा ने पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक अपनी बहन कोरियन के वसीला से मैंने बाइबल को सीखा, और उनकी गैर मौजूदगी में जब वो कोरिया चले गए, बादशाह मेरे भाई जो कुरों भाई उनका नाम है, और वो जब सेमिनरी के लिए चले गए, उनकी गैर मौजूदगी में 7 साल एज ए पास्टर इंचार्ज मैंने कलीसिया को चलाया। ये तरीका भी खुदा ने कि कलीसिया कैसे चलानी है सारा खुदा ने सिखाया, और अभी खुदा ने कहा है कि तुझे अभी वहाँ जाना, तू तैयार है, अगले साल हम वहाँ से मूव करेंगे। और ऐसी जगह है वो जहाँ पर बिजली नहीं है, जहाँ पर पानी मैसर नहीं है, जहाँ पर कोई भी सहूलत नहीं है। जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझे उस गांव का नाम बताया, उस गांव में तुझे जाना है, और मैं उस गांव में गया, मैंने विजिट किया वहां पर, और वहां के लोग इस हद तक हैं कि वो लोग जो है दरख्तों की इबादत करते हैं, दरख्त को खुदा मानते हैं, उनकी आगे चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजरें गुजरानते हैं। ऐसा वो इलाका है, और उस इलाके में बहुत बड़े बड़े मंदिर भी हैं, और उस इलाके में इंसानों की इबादत की जाती है, और उस इलाके में जानवरों की इबादत की जाती है। हाथी की इबादत करते हैं, शेर की इबादत करते हैं, गाय की इबादत करते हैं, और उस इलाके में बंदर की इबादत की जाती है। उस इलाके में चूहे की इबादत करते हैं, सांप की इबादत की जाती है, परिंदों की इबादत करते हैं वहां। ऐसे इलाके में हमें खुदा ने रखा है, और अभी खुदा आगे हमें भेजा। तो आप भी जरूर दुआ कीजिएगा, काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे किसी खादम ने बताया, मांगो खुदा से, मांगो खुदा से, मगर शेयर सबसे करो, शेयरिंग करो सबसे, बताओ सबको। पता नहीं खुदा किसका दिल खोल दे, कौन सा बंदा आपकी सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाए कि भाई साहब आप इतने जगह पर जा रहे हैं, ये हदिया हमारी तरफ से, ये नजराना हमारी तरफ से, आप खुदा के लोगों के लिए कुछ लेकर जाइएगा, उनको कलाम सुनाइएगा। तो आप में से भी हमारे सपोर्टर बन सकते हैं, और सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और नई जब हमने खिदमत शुरू की तो बड़े तजर्बे भी हुए हमें। हमने जब चर्च किराए पर लिया हुआ था तो एक बंदा आया हमारे पास, उसने कहा जी मैंने यीशु मसीह को कबूल करना है। तो मैंने उसे ये बताया कि जब कोई इंसान खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है तब उसे पानी का बपतिस्मा देते हैं, और उस जुबान में कहते हैं पवित्र स्नान हम देते हैं। तो जब पानी के नीचे इंसान चला जाएगा वो मर जाएगा, और जब ऊपर आएगा तो उसे नई जिंदगी मिलेगी, वो जिंदा हो जाएगा। तो वो भाई बहुत ज्यादा नया था, हम भी नए थे, ये 2011 की 12 की बात है। तो वो बड़ा भाई ना कंफ्यूज हुआ, परेशान हुआ, और ऊपर से हमने बपतिस्मा के चोला रखा हुआ था, वाइट चोला, पूरा ही ना वाइट चोला पहना दिया उसको। ऐसा उसे लगने लगा मैं मरने लगा हूं, अभी मुझे कफन पहना दिया है, बस मिट्टी डालनी इन्होंने मेरे ऊपर ना। तो पानी भी देखा उसने बाहर, पानी भी तैयार है, तो वो भाग गया। हम खड़े दुआ करें पानी के लिए, हमने आंखें बंद की,
बरकत मांग ले। वो बंदा भाग गया वहां से, उसने वो चोला उतारा कि ये भाई साहब हमें मार देंगे मुझे। तो वो जब चला गया तो फिर हमने मिलकर दुआ की। तो दूसरा एक बंदा वो यीशु मसीह पर ईमान लाया, उसी के कौम का हमने उसको भेजा, वो मुतमईन करके फिर लाया। तो उसे अभी जब आया फिर तालीम वही दी हमने, उसको समझाया सिखाया, और वो कहता अभी अच्छा ठीक है, आप मेरा नाक ना पकड़िएगा, मैं नाक खुद ही पकड़ूंगा। पानी भरा हुआ है, वो हमने चोला पहना दिया वाइट, उसे लगा कि ये कफन है, मगर वो वाइट चोला था पाकीज़गी की निशानी के लिए। तो जब उसे हमने वो पानी में लेकर उतरे तो वो जैसे उसको ना हमने उसमें मैंने पकड़ा, उसका हाथ मेरा हटा खुद ही पकड़, वो फौरन ऐसे करके फौरन ऊपर हो गया। तो जब अंदर आए और हम दुआ कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा भाई क्या क्यों भाग गए थे कर? तो उसने कहा मैंने समझा आप मुझे मार दोगे, मैं मर जाऊंगा, फिर मैं जिंदा ना हुआ तो फिर आप मुझे जिंदा ना कर पाए तो फिर मैं तो मर गया ना। तो फिर हमने उसको समझाया कि ऐसा नहीं होता, ये रूहानी तौर पर बात थी। तो इस तरह के भी तजर्बे हुए। और एक जगह पर एक गांव में मैं गया, नहीं हम जज्बाती थे, बड़े बलबला था, जज्बा था। एक हमारा भाई था जो चर्च में था, मसीही था, उसके बेटे को भी हमने चर्च में रखा हुआ था, और उसके वसीला से एक गांव में मैं गया, घर में मैं गया, और हम उसको खुशखबरी हमने दी। नए लोग थे बिल्कुल, तो यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। उसने कहा भाई आप ना दूसरे दिन भी हमारे पास आना। तो हम गए, बल्कि वो भाई तो मैंने उससे फ़ोन किया जो मुझे लेकर गया था, तो उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, आप अकेले होकर आए। तो मैं दूसरे दिन अकेले चला गया उनके घर पर। जब मैं उसके घर पर कलाम सुना रहा था, गवाही दे रहा था, तो उसके गांव का जो वडेरा था वो आ गया। उस वडेरे ने आकर पहले तो उसको गालियां दी, उस खानदान वालों को, फिर मेरा मोटरसाइकिल छीन लिया, मुझे गिरेबान से पकड़ लिया उन्होंने, मुझे भी बुरा भला बोला उन्होंने, कहा कि तुम कौन हो जो यहाँ आए हुए हो। तो मैंने कहा मैं, उनकी जुबान में पादरी को भगत बोलते हैं, यानी कि बात कराने वाला भगत, हिंदी जुबान में। मैंने कहा मैं भगत हूँ। उसने मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, क्योंकि वहां पर जो भगत है उनकी लंबी दाढ़ी, वो बुजुर्ग होते हैं, पीली पगड़ी, पीला लिबास। उसने मुझे कहा कि तू मुझे कहां से भगत लगता है, तू तो भगत, तू तो नौजवान है अभी, तू तो बूढ़ा नहीं है, तू कहां से भगत है। और फिर जो मेरे पास थैला था जिसमें बाइबल थी वो उसने छीनी, उसमें देखा इसमें क्या है, और उनको भी बुरा भला कहा, उनको गालियां दी जिन्होंने मुझे बुलाया था। तो जब उनको डांट पड़ी, घबरा गए, तो वो कहते हैं मेरे लिए, मेरा एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है, एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है। और मैंने कहा रोकन आ तू गया। और ऊपर से क्या हुआ, वो कहते, उन्होंने कहा कि आपने इसे बुलाया। बोले नहीं हमने नहीं बुलाया इसको। उसने कहा आप इसे जानते हो? नहीं हम नहीं इसे जानते, पता नहीं कौन है ये। मेरे पांव से ना जमीन निकल गई यार, जिन्होंने मुझे बुलाया है वो कहते हैं हम इसे जानते ही नहीं है। क्योंकि सिंध के अंदर वडेरा शाही बहुत ज्यादा है, वो जो किसान होते हैं वो जुल्म बहुत ज्यादा करते हैं। और मुझे पता नहीं था उस वक्त, क्योंकि मैं उनके घरों के अंदर से निकल कर चला गया, जो उनके लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात थी कि ये हमारे घरों में से होकर क्यों गुजरा। मुझे उस वक्त इल्म नहीं था। और मेरा मोटरसाइकिल छीन कर वो मुझे अपने उताक में ले गए, जिसे बैठक कहते हैं आप, हम उताक कहते हैं। वहाँ पर बिठाया उन्होंने और काफ़ी मुझसे पूछा, शनाख्ती कार्ड मेरा देखा और मुझे बिठाया, और पहले तो खड़ा किया था काफ़ी देर मुझे, और फिर बिठाकर पानी पिलाया, और मैं अंदर से दुआ करा, खुदा यहाँ से बचाना मुझे। जब उन्होंने पानी पिलाया दिया मुझे हौसला हो गया कि मारेंगे नहीं अभी। तो फिर मैंने खुदावंद आदम से लेकर खुदावंद यीशु मसीह तक और यीशु मसीह के आने तक, जिंदा होने तक,
वापस आने तक, जिंदा करने तक की सारी खुशखबरी उसको सुनाई। इस तरह के भी वाकयात हमें दरपेश हैं। कई दफा लोग हमें अपने घरों में नहीं आने देते, बाहर चले जाएं, धुतकार देते हैं। कई बार बड़ी सख्ती से बात करते हैं कि आप हमारा मजहब जो है वो तब्दील करने के लिए आ गए हैं। आप तो यहाँ नलका खोलते हैं ना, नल खोलते हैं फौरन पानी आ जाता है, वहां पानी नहीं है, तरसते हैं लोग पानी के लिए। 400-400 फुट गहरा कुआं, पानी निकालते हैं ऊंट के जरिया से, मगर फिर भी पानी का वो जो डोल निकलता है वो जहर की तरह खारा कड़वा, वही लोग पीते हैं, वही लोग अपने जानवरों को देते हैं। मैंने पंजाब के अंदर देखा कि आप पर खुदा कितना मेहरबान है, कितनी ब्लेसिंग है खुदा की। आप सर्दी लगे तो गैस जला लो, कुछ पकाने को दिल करे तो टीवी लगाओ, गैस जल रहा है। मगर वहां पर ये सहूलत, वहां पर ये चीजें नहीं, बिजली नहीं है। वहां कितना आपके लिए सहूलियात हैं, यहाँ पर खुदा की कितनी ब्लेसिंग, बरकत है आप पर, मगर वहां पर नहीं। ऐसे इलाके में हम खिदमत कर रहे हैं, ऐसे इलाके में हम जा रहे हैं आगे, जहाँ पर रेत ही रेत है चारों तरफ, रेत ही रेत है चारों तरफ। तो आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और अभी हमने 6 महीने पहले मैंने एक नई जुबान सीखी है, और ये भी बड़ी ना एक मौजूदाना बात मैं आपको बताने लगा हूं। एक कबीला है वहां पर, कोली कबीला। एक दिन मैं बैठा हुआ था, हमारा एल्डर आया चर्च में, तो मैंने कहा यार काफी दिन हो गए हमने किसी को खुशखबरी नहीं दी। मुझे ना इस सड़क पर, फलां सड़क पर, फलां गांव में एक बंदे का पता चला है कि वो ईमानदार है, उसने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, वो विश्वासी है। वहाँ की जुबान में विश्वासी कहते हैं निजात याफ्ता ईमानदार को। तो उसने कहा चलो चलते हैं। गर्मी के दिन थे, आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम गए एक सड़क पर, वहाँ पूछ रहे लोगों से, पसीना हमारा बह रहा है इस तरह से, और वो बंदा हमें मिल नहीं रहा। वो कहता है जी हम नहीं जानते, जिससे पूछे बोलते हम नहीं जानते। एक बंदा गधा गाड़ी लेकर आ रहा था, हमने उससे पूछा, उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, वो फलां गली में रहता है, उधर चक्की लगी, उससे पूछें आपको उसके घर में वो पहुंचा दे। हमने मोटरसाइकिल टर्न किया, वापस दूसरी गली में गए और उस चक्की वाले से हमने पूछा, उसने कहा हाँ ये बंदा रहता है। उसने बुलाया उसे और उससे हमने अपना बताया, मैं पादरी हूँ, हमारा उमरकोट में शहर में चर्च है। तो उसने कहा हाँ मैं विश्वासी हूँ। फिर हमें वो अपने घर लेकर गया, हमें चाय पानी उसने पिलाया, हमने उनके लिए दुआ की और उसे दावत दी, चर्च की इतवार की इबादत की। और वो इबादत में पहले अकेला आया, उसने सारा चर्च देखा, वॉच किया। उसके बाद अगले इतवार को वो चर्च में अपनी बीवी बच्चों के साथ आया और 5-6 सालों से वो हमारे साथ है और वो अभी पक्का ईमानदार बन गया। उसके घर में एक देवता का, वो उसको थान कहते हैं, छोटी सी जगह उसने बनाई हुई थी, वहां पर वो उसे अगरबत्ती करता था। विश्वासी ईमानदार होते हुए भी, क्योंकि कोई उसके पास काफी सालों से जा नहीं रहा था, खुदा ने हमें वहां भेजा और वो चर्च में आया और फिर एक प्रॉपर तालीम हमने उसे दी। और उससे मैंने कहा मुझे ना, अभी कुछ दिन पहले की बात, 6 महीने पहले की बात है, मैंने कहा मुझे तेरी जुबान सीखनी है। पारकरी जुबान है उसकी, पारकरी। और मैंने उसके साथ बोलना शुरू कर दिया, उसने मेरे साथ बोलना, जब भी वो मिले फोन पर बात हो तो पारकरी में। और जुमेरात को हम उसके घर में इबादत करते हैं। और फिर मैंने अंजील भी, पारकरी जुबान में अंजील भी मंगा ली, वो भी मैंने पढ़ना, जहाँ पर जो लफ्ज़ मुझे समझ ना आता मैं उससे पूछता, और इस तरह से सीखना शुरू कर दिया। और अभी क्रिसमस से पहले हमारे चर्च में कैथोलिक ने बड़ा अच्छा काम किया। वहां पर एक गांव है, बल्कि 4-5 गांव हैं, वहां पर उनको मसीह करके छोड़ दिया और उन लोगों से हमारा राब्ता उस भाई ने करवाया और वो अभी हमारे चर्च में आना शुरू हो गए, कम से कम 300-400 लोग। और अभी उनकी जुबान, खुदा ने ऐसी नेमत बख्शी, ऐसा फजल किया, उसकी जुबान मुझे आ गई।
और उनकी ज़ुबान में हमने शुरू से पैदाइश से उनको कलाम सुनाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। उनकी ज़ुबान में दुआ, उनकी ज़ुबान में गीत, उनकी ज़ुबान में कलाम, ऐ हमारे बाप, उनकी ज़ुबान। तो देखिए खुदा इस तरह से मंसूबे हमारे लिए तैयार करता है, लोगों के लिए खुदा मंसूबे तैयार करता है। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं भाई साहब को भी नहीं जानता था, मगर किस तरह से राब्ता हुआ। देखो भाई करीब मेरी बहन ने यहाँ आना था और इनसे राब्ता। ये खुदा की प्लानिंग है, खुदा के मंसूबे हैं, हम उसमें शामिल हैं। और खुदा जो हमारे लिए मंसूबे रखता है वो नेकी का मंसूबा है, वो हमेशा की जिंदगी का मंसूबा है। आमीन।